देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 46,000 के पार। अब तक 46,433 कंफर्म केस की हो चुकी है पुष्टि। 1568 लोगों ने गंवाई अपनी जान, 12,727 लोग हुए ठीक। दिल्ली मुंबई में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 349 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 14,500 के पार। 583 लोगों की हो चुकी है मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी से की खास बात। अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, कोरोना संकट से निकलने को लेकर किया मंथन। अभिजीत बोले, छोटे कारोबारियों को राहत दे सरकार, तभी खड़ी होगी अर्थव्यवस्था। मजदूरों से रेल किराया लेने पर तेज हुई सियासत। आज रेलवे प्रतिनिधि खुद देंगे सवालों के जवाब। मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए रेलवे के प्रतिनिधि आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे ने राज्यों को 15% किराया देने के दिए थे आदेश। दिल्ली में कोरोना टैक्स से महंगी हुई शराब। शराब के दाम में 70% तक का किया गया इजाफा। अब 500 रुपये की बोतल के लिए चुकाने होंगे 850 रुपये। दुकानों के बाहर सुबह से लगी लंबी कतार। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज करेंगे जेईई और नीट परीक्षा की तारीखों की घोषणा। देश में लॉकडाउन के चलते स्थगित कर दी गई थी परीक्षा, छात्रों की बढ़ गई थी चिंता। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में बेहद साफ हुई हवा। प्रदूषण का स्तर कम होने से दुनिया भर में प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे आए सामने। अब उत्तराखंड के रुड़की में 312 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहे हैं हिमालय की गंगोत्री रेंज के पहाड़। 3 भारतीय फोटोग्राफरों को मिला पुलित्जर पुरस्कार। कश्मीर घाटी की कवरेज के लिए सम्मान से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं तीनों फोटोग्राफर। मालदीव और यूएई में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भेजे गए 3 जहाज। तीनों जहाज यात्रा पूरी कर जल्द लौटेंगे कोच्चि। कोरोना संकट के बीच काफी वक्त से फंसे हैं भारतीय। T20 को 4 पारियों में बांटने के आइडिया को ब्रेटली और गौतम गंभीर ने नकारा। बोले 50 ओवरों के क्रिकेट में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन T20 में नहीं। क्रिकेट में नयापन लाने की कवायद के तहत 4 पारियों में बांटने को लेकर चल रही थी चर्चा। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की संख्या हुई 36,45,000 से ज्यादा। 2,52,000 के पार पहुंचा जान गंवाने वालों का आंकड़ा। करीब 12 लाख हो चुके हैं ठीक। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है अमेरिका। मृतकों की संख्या 70,000 के करीब, जबकि 12,12,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। कोरोना वायरस संकट के बीच एक बड़ी राहत की खबर आई सामने। यूरोप के वैज्ञानिकों ने खोजी कोरोना को शरीर में फैलने से रोकने वाली एंटीबॉडी। जल्द ही इलाज के लिए बेहतर वैक्सीन बना पाएंगे वैज्ञानिक। सीरिया के सफीरा सैन्य डिपो पर हुआ हवाई हमला। रूसी मीडिया एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार सीरियाई सेना कमान ने दी जानकारी। कुछ दिन पहले इजरायल ने भी किया था हमला। राहुल देव बने पाकिस्तानी वायुसेना के पहले हिंदू पायलट। जनरल ड्यूटी पायलट का पद संभालेंगे राहुल। सोशल मीडिया पर राहुल देव की हो रही है जमकर चर्चा। कोरोना समस्या की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच ईएमआई पर फिर मोहलत देने की तैयारी में भारतीय रिजर्व बैंक। कुल 6 महीने की छूट पर विचार कर रहा है आरबीआई। वर्तमान में 3 महीने की मोहलत दे रहे हैं बैंक। गो एयर 40% कर्मचारियों को ही देगी सैलरी। अन्य कर्मचारियों को ग्रेड के आधार पर किया जाएगा भुगतान। लॉकडाउन के चलते एयरलाइन कंपनियों को करना पड़ रहा है वित्तीय कठिनाइयों का सामना। कोरोना वायरस के संकट के बीच कई कंपनियों ने बदला हायरिंग शेड्यूल। 66% नई नौकरियों पर फिलहाल लगी रोक। वेतन बजट में 30% तक की कटौती। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप लगातार बढ़ा रहा अपना दायरा। अब पेमेंट ऑफर के साथ व्हाट्सएप लाइव जाने के लिए तैयार। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक उत्पाद को रोल आउट करने के लिए भी तैयार। भारतीय स्टेट बैंक भी कर रहा है इंतजार। और जोरदार गिरावट के बाद आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 432 अंक ऊपर के स्तर पर खुला। निफ्टी ने 137 अंक तेजी के साथ की कारोबार की शुरुआत।